आज जो है ये मगरबी जो हमारा बाईपास है, ये सबसे बिज़ीएस्ट रोड है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड से गुज़रती है। आपको पता है कि कराची से जो गाड़ियाँ आती हैं अफ़गानिस्तान के लिए भी, और जो हमारे पूरे पश्तून इलाके में जाती हैं, यही रोड मगरबी बाईपास को इस्तेमाल करती हैं। ये सिंगल रोड था। तो अभी हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में, तो उन्होंने ख़ुसूसी तवज्जो दी है बलूचिस्तान को। जिस तरह आपको पता है कि जोब से कुशलाक तक का भी रोड जो है वो सीपेक के ज़रिए 2 वे हो रहा है। इसी तरह इस चार रोहा दो रोड इसको भी बनाया जा रहा है। जो हमारा मगरबी रूट है, ये तकरीबन 23 किलोमीटर का रोड है, जो तोर नासिर से शुरू होकर आपका हज़ारगंजी तक ये रोड जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो बुनियादी ट्रैफिक है वो इस रोड से गुज़रती है, और इस रोड के बनने से बहुत आसानी हो जाएगी लोगों की, टाइम की भी बचत होगी, पेट्रोल की भी बचत होगी। और मैं समझता हूँ कि इससे आगे भी नया टेंडर हो चुका है। जो आपका खुजदार तक का जो रोड है, जो खूनी रोड जिसको कहा जाता था, और जिसका बहुत ज़्यादा मुतालबा था कि बलूचिस्तान में जो सबसे अहम शारा है वो कोयटा से कराची तक, तो हमारी मौजूदा हुकूमत ने चमन से कोयटा और फिर कोयटा से कराची तक इंशाल्लाह इसको जो है वो 2 रोहा रोड आने और जाने का अलग अलग कर रहे हैं। तो ये बलूचिस्तान पे ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी हुकूमत। यहाँ पर जो है वो रोडों का इंशाल्लाह जाल बिछने जा रहा है। आपको पता है कि 44% रकबा है बलूचिस्तान का, आबादी पाकिस्तान की 5% है, आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी। तो मौजूदा हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो इलाके जो दूर दस के इलाके हैं वहाँ तक भी रोड पहुँचाया जाए, और वहाँ तक जो है वो उनके जिस तरह रास्ते अच्छे होंगे तो मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन तेज़ होगा, आमदोरफ्त सही होगी, सामान एक दूसरे का पहुँच सकेगा। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। आज मेरा आने का भी मकसद ये था कि मैं यहाँ पे काम का भी जायज़ा ले सकूँ। कोयटा शहर से मैं ख़ुद मुंतखब हुआ हूँ कि यहाँ पर जो ये रोड जो बन रहा है मगरबी रोड, तो इसका जायज़ा लें कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो। इंशाल्लाह जुलाई 2023 इसकी फ़ाइनल डेट है। और आज जो मुझे ब्रीफिंग इन्होंने दी है, इन्होंने कहा है कि वक्त तक इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारे जो वज़ीर हैं मुराद सईद साहब भी, कि उनका भी ख़ुसूसी जो है बलूचिस्तान में दिलचस्पी है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स जो हैं वो बने कि लोगों को आसानी हो। सर 22 पॉइंट सवाल है कि रोड्स बन रहे हैं और जो कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पर करीब दुकानें वगैरह हैं, उन दुकानों को मुतबादिल जगह का कहकर तो गिराया जा रहा है, लेकिन बहुत से अब जॉइंट रोड पर बहुत सी दुकानें ऐसी जिन्हें गिरा दिया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें मुतबादिल कोई जगह फ्राहम नहीं की गई, और वो जो दुकानदार हैं वो ढाबे लगाने पे मजबूर हैं और ढाबों की जगह भी उन्हें नहीं दी जा रही। तो इस हवाले से अभी आप अभी जो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दी गई है वहाँ पे खेजी चौक के पास जो पुल बनने जा रहा है, तो उसकी वजह से रोड को चौड़ा करने के लिए जो है वो कुछ ज़मीन दरकार है। और हमारे अभी यहाँ पे जो जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी उन्होंने बताया भी है कि हम वो पेमेंट्स भी कर रहे हैं, और लोगों को जो पेमेंट्स मिलेंगी तो अपना मुबादल जो है वो जगह भी उनको, आपको पता है जब पैसे मिल जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने फिर दूसरी जगह ले लेते हैं वो। सर सरियाब रोड पर भी यही शिकायतें मौसूल हो रही हैं असल कि में देखिए कोयटा शहर जो था वो 35,000 लोगों के लिए बना हुआ था। अब आबादी जो है वो तकरीबन कोई 24 से 25 लाख आबादी हो चुकी है। फिर कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का जो है दारुल खलाफा है। पूरे बलूचिस्तान से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, मरीज़ आते हैं, यहाँ पे लोग रोज़गार के लिए आते हैं। तो बहुत ज़्यादा आबादी तेज़ी से बढ़ गई है, बहुत से मसाइल का शिकार है। हम सबको चाहिए कि अगर कोई रोड चौड़ा होने जा रहा होता है तो आपको पता है कि साइड में दुकानें हैं या लोगों की बिल्डिंग्स हैं, तो उनको सरकार जो है वो पैसे देकर वो खाली करा कर आवाम के लिए, आम आदमियों के लिए, लोगों की सहूलत के लिए उस रोड को चौड़ा करती है। तो हम सबको चाहिए कि ताउन करें। जहाँ पर भी आपको पता है रश है, 2-2 घंटे ट्रैफिक फंसती है। जब हुकूमत रोड को चौड़ा करने जा रही होती है तो लोगों को भी जिनकी ज़मीनें हैं उनको रेट मिलता है उसी हिसाब से जो उस इलाके का होता है। तो हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि लोगों को पेमेंट्स दे और एक्वायर करे, ज़मीन ले और उस रोड को चौड़ा करे। सर मौके की नज़ाकत का फ़ायदा जी। उठाते हुए एक सवाल है सर, इस बेख्तिलाफ़ बलूचिस्तान असम्बली की वो इल्ज़ाम आयद करी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रेकोदिक का एक खुफिया मुआहिदा कर दिया है। आप बलूचिस्तान के नुमाइंदे, क्या इस हवाले से आपको एतमाद में लिया गया है? देखें रेकोदिक जो है वो वफाक के अंडर नहीं आता। आपको पता है 18वीं तरमीम हो चुकी है। वज़ीर आला और जो कैबिनेट है बलूचिस्तान की, ये उसके अंडर आता है।
तो इस तरह का कोई भी खुफिया मुआहदा वफाकी हुकूमत ना कर सकती है ना उसने किया है। सर, इनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत इनको एतमाद में नहीं ले रही इस हवाले से, और बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उनको भी खुफिया तौर पर इस्लामाबाद बुलाया गया है। देखें, वज़ीर आला तो जाते रहते हैं, वज़ीर आला का जो है वो वफाक के साथ एक मीटिंग्स होती हैं, और तमाम सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं, पूरे चारों सूबों के वज़ीर आला, बल्कि गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर के भी जो आपके सदर या वज़ीर आला होते हैं वो भी आते हैं, और ये कोऑर्डिनेशन होता है। वज़ीर आज़म भी आते हैं आपके यहाँ पे, चेयर्स करते हैं यहाँ पे भी मीटिंग्स, यहाँ पे जो है वो सूबाई काबीना के साथ आके बैठते हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए लोग आपस में मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं। बलूचिस्तान की जो अभी मौजूदा हुकूमत बनी है, आपने देखा है कि इसमें कोई हज़्ब इख्तलाफ नहीं था। वज़ीर आला बलूचिस्तान पे आपकी जो अपोजिशन की जमातें उन्होंने भी इत्माद किया। तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आला जो है वो तमाम लोगों के नुमाइंदे के तौर पे सामने आए हैं, जिसमें अपोजिशन की भी जमातें उनके साथ धरने में बाकायदा बैठी हुई थी और इस स्ट्रगल में शामिल थी, इस जदोजहद में। सर, 6 माह हो गए, नेशनल हाईवे ने कोयटा कराची का जो रूट है उसको डबल करने के लिए इश्तिहार दिया, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। सर देखें, एक शफाफ तरीके से काम शुरू करने के लिए टेंडरिंग का प्रोसेस सबसे अहम होता है कि वो एक शफाफ और दयानतदार तरीके से हो। तो सबसे अहम चीज़ भी यही होती है। तो उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह सारे लोग पहले शक कर रहे थे कि ये रोड भी नहीं बनेगा, ये बाईपास भी नहीं बनेगा, आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस पे काम भी शुरू है। और सारे मीडिया को बुलाने का मकसद भी यही है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो तेज़ी से काम करना चाह रही है, और हम ये आज आए भी इसीलिए हैं कि हम काम का जायज़ा ले सकें। इसके बाद अभी मैं जो हमारा कुशलाग से जोब का जो रोड है जो डबल हो रहा है, वहाँ पर भी अभी मैं जाऊँगा, प्रेजेंटेशन उसकी लूँगा और वहाँ पे भी काम का जायज़ा लूँगा। कराची जो शाहरा है जिस पे आए रोज हादसात होते हैं, उसका काम कब शुरू करेंगे? आपको पता है कि बलूचिस्तान का अहम जो सबसे अहम रोड, किसी भी हुकूमत ने इस पे तवज्जो नहीं दी। 10 साल से सोशल मीडिया पर जो है इस रोड को खूनी रोड करार दिया जाता है। आए दिन यहाँ पर उस पे जो है वो बसों के हादसात, हमारे और आपके प्यारे जो है वो जो सफ़र के लिए, जो रोज़गार के लिए जा रहे होते थे, जो बीमारों को लेकर जा रहे होते थे, वो जो है वो शहीद हो जाते थे। तो हमारी हुकूमत ने इसको शुरू कराया है, इसकी टेंडरिंग हो चुकी है, और बाकायदा कुशलाग से लेकर खुजदार तक का जो रोड है जो बड़ा अहम है, इसकी टेंडरिंग हो चुकी है, उस पर काम भी शुरू है। इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये रोड जो मुतालबा था वो कराची से कोयटा का था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है इसको कोयटा से फिर चमन तक भी लेकर जाया जाए, जो एक बहुत ही अच्छी, हम सब लोगों के लिए, जो बलूचिस्तान के बासी हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि इस रोड पे काम शुरू हो रहा है, टेंडरिंग आ गया, और जब टेंडरिंग पे आ जाती है तो इसका मतलब है कि एक चीज़ फाइनल होने जा रही है और उस पर इंशाल्लाह काम भी शुरू होगा।